हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आव स्टडी दे विच। सो हाज़र हाँ तुहाडे लई अपनी अज दी मैथेमैटिक्स की क्लास लैके। इसका अपना चौथा दिन हैगा सिंपलीफिकेशन। अपना जो चैप्टर चल रहा है उसका चौथा दिन हैगा अपना। उस दे विच आपां घात अंक ते करनी बारे कर रहे हैं अज दी क्लास दे विच। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स की देखो चौथी क्लास हैगी यह। मैथेमैटिक्स इन पंजाबी, पंजाबी दे विच अपने मैथ स्टार्ट किया होएगा, बिल्कुल प्योर पंजाबी दे विच होवेगा। मिशन पंजाब पुलिस नाम का अपने एक बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट किया, जिस दे विच आपां एक क्लासां लगा रहे हैं। इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री हैगा ये। सो अपने चैनल दे विच तुहानूं वीडियोज़ मिलणगियां इसदियां। देखो जो अपने ये स्टार्ट किया होएगा पंजाब पुलिस की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने वास्ते ये बिल्कुल फ्री बैच हैगा। उस दे विच अपने आह जो अपनी मैथ की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो तुसीं क्लास देख रहे हो, यह चौथी क्लास हैगी इस बैच की मैथेमैटिक्स की। बिल्कुल पंजाबी दे विच आपां करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री हैगा ये। सो तुसीं ने की करना हैगा, हुणे अपने चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लेना हैगा ते नाल ही इस वीडियो नूं हुणे लाइक कर दो स्टार्टिंग हुंदियां ही, ठीक है जी। ते अपने तुसीं ने कमेंट जरूर देने ने इस वीडियो दे विच। ते कोई भी तुसीं राय देनी चाहुंदे हो तां तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच दे सकदे हो। सो एक अपना टैलीग्राम चैनल बनिया होएगा, उस ते तुहानूं हर एक अपडेट मिलती रहेगी ते ਜਾਂ कोई भी अपडेट आउंदी है तो नाल ही आपां तुहानूं क्लासां बारे जानकारी देंदे रहांगे ते PDF भी तुहानूं उस ते मिल जाया करनगियां। सो तुसीं ने उसनूं भी जरूर ज्वाइन कर लेना। पंजाब पुलिस की जो भर्ती आई है देखो उसकी आपां बिल्कुल फ्री तैयारी करा रहे हैं अपने चैनल के उत्ते। सो अपने दोस्तों के नाल जरूर शेयर कर दो क्लास नूं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकन, ठीक है जी। तो देखो जो यह सिलेबस सीगा इस दे विच सिंपलीफिकेशन नाम का जो पहला चैप्टर है वो अपने स्टार्ट किया होया। अज अपनी इसकी चौथी क्लास हैगी। सो एक बार दोबारा फिर बेनती कर दें तुहानूं कि अपने चैनल हुणे सबसक्राइब कर लो, ठीक है जी। सिंपलीफिकेशन की चौथी क्लास हैगी। आपां करनी ते घात अंक के बारे अपनी अज की क्लास के करांगे। सर्ड एंड इंडाइसिस कहते हैं इंग्लिश के विच इसनूं, ठीक है जी। तो देखो करनी ते घात अंक बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। देखो पिछलियां जो अपन क्लासां हो चुकियां ने स्केयर एंड स्केयर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, इन्हां दे बारे अपनी देखो क्लासां हो चुकियां ने। उन्हां दे बारे तो आपां उत्थों ही स्टार्ट करांगे क्योंकि उन्हां दे नाल मिलदी जुलदी गलबात है, कोई इसका खास फर्क नहीं हैगा। देखो आपां पिछलियां क्लासां दे विच की कीता सीगा, देखो रूट 2 इसका मतलब सीगा देखो कि जो ए वाला हैगा उपर इसते 2 दे उपर लगा होया, इसका मतलब हुंदा हैगा 1/2। देखो जिहड़ा 2 हैगा विचला वो आपां ने एवें लिख लिया ते जिहड़ा इस दे उपर लगा होएगा इसनूं आपां 1/2 लिख सकते हुंदे हां, ठीक है जी। जां तां तुसीं 2 दे उत्ते ए लगा दो ते जां फिर 2 दी घात 1/2 लिख दो। इसका मतलब इहो सेम हुंदा हैगा। देखो तुहानूं वर्ग वाले दा पता लग गया ते इस तो बाद देखो आपां गल करांगे घात 3 वाले दी। घात 3 वाले दी गलबात करते हैं। देखो घात 3 वाले दे अगे 3 लिखा होगा तो 3 लिखा होगा तो नाल ही मान लो इत्थे 2 लिखा होया, तो आपां इसनूं किवें लिखांगे 2 दी घात 1/3 लिख देंगे इसनूं, ठीक है जी। उसका किवें कीता सीगा आपां ने 2 नूं लिखिया सीगा 2 दी घात 1/2। देखो तुसीं सोचदे होवोगे कि इत्थे 2 नहीं हैगा, इत्थे 2 लिखो चाहे ना लिखो, इसका मतलब जेकर यह खाली भी है ना अगों तो इसका मतलब 2 होंदेगा। जेकर इत्थे 4 होवे तो 1/4 लिखांगे, 2 दी घात 1/4। तो हुण तुहानूं दस दिंदे कि ये वाला 2 जेकर खाली होवे तो आपां क्यों मान लैंदे भी इहदा मतलब 2 हैगा। देखो ये 2 मनण का भी कारण हैगा। देखो 2 दी घात जेकर तुसीं आपां तुहानूं सब नूं पता है कि जेकर आपां ने मान लो 2 लिख रखिया है, कोई अखर आपां लिख दिंदे तो इसदा मतलब हुंदा है कि इस अखर की घात 1 हैगी। समझ आ रही है ना। जेकर देखो किसी अखर की घात 2 हैगा, मान लो इसकी घात जेकर आपां 0 लिख दईए ना तो इसकी वैल्यू 1 बन जाती हैगी। मैथ का यह रूल है, जेकर किसी भी अखर की घात 0 होवे तो उसकी वैल्यू 1 हुंदी हैगी। पर आपां देखो आपां ने तो 2 ही दिखाने ना, इत्थे देखो 2 दिखाना हैगा। तो हुण देखो तुहानूं समझ आएगा कि आपां 1 क्यों नहीं मानते। देखो जेकर खाली होवे तुहाडे हिसाब नाल तां 1 मन लेना चाहिए हुंदा है, क्योंकि देखो जिवें आपां 2 दी घात 2 दी 1 नाल गुणा करिए तां 2 आउंदा हैगा। मतलब कि आपां ये मनदे हुंदे आ कि 1 दा कोई
मतलब ही नहीं ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं करता, न्यूट्रल ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। पर ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ देखो जेकर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਈਏ, जेकर एक लिख दईए देखो ये चीज़ ने आना होंदा हैगा बटे दे विच, 2 लिखता आपां ने एवें। ये चीज़ ने जो बटे दे विच आना होंदा तां आपां 1/1 ही लिख सकते हैं, होर तां कुछ कर नहीं सकते। जेकर 1/1 लिखांगे, 1/1 का मतलब होंदा हैगा 1, ठीक है जी। तो जेकर आपां 2 की घात 1 लिखता इसनूं, मतलब कि 1/1 इन्हां दोनों नूं कट के 1 बनाता, जिवें आ बनाया देखो कट के इन्हां दोनों तो आ बनाएगा जिवें। जेकर 2 की घात 1 लिख दिए ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 2 बन गया अपना, ठीक है। ਤਾਂ करके ਜਿਹੜਾ खाली ਹੁੰਦਾ ना, मतलब कि ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है जी। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ कि जेकर किसी भी अखर की घात कुछ भी ना होवे, जेकर घात मान लो 2 की घात 1 हैगी तो यदा मतलब 2 हैगा। किसी भी अखर की घात 0 कर ली आपां, 2 की घात 0 करो तो यदी वैल्यू 1 ही होवेगी। किसी भी अखर की घात 0 करन ते उहदी वैल्यू 1 हो जाती है। जेकर 2 की घात 1 करिए तो इसकी वैल्यू 2 होवेगी। जेकर 2 की घात 2 करिए वो तुहानूं पिछलियां क्लासां दे विच दस ही दिता सीगा, 2 × 2 मतलब कि 4 हो जाऊगा इसका वैल्यू। मतलब कि देखो इत्थों ये चीज़ चुको हुण तुसीं, 2 की घात 1 हैगी तो 2 ही हो गया। इस तरह आपां देखो बटे की गल दसदे हुण तुहानूं। जेकर बटे दे विच कुछ ना होवे, 2 आपां ने सीधा लिख के तो आपां इसनूं 2/1 भी लिख सकते हुंदे आ। ये चीज़ तुहानूं पता लग गई। देखो ये चीज़ पता लग गई तो इस तो पहलां जो चीज़ तुहानूं दसी हैगी वो चीज़ भी तुहानूं पता लग गई होवेगी कि आपां जो इसकी ये चीज़ लिखते हुंदे आंगे जदों देखो ये बटे दे विच हुंदी है कि देखो 2 अगे लिखा होया तो 1/2, 4 लिखा होया तो 1/4 हो गया, ठीक है जी। तो आपां हुण क्लास नूं अगे तोरदे हां। देखो जिवें कि लिखा हुंदा है, देखो किसी भी अखर की पावर m, मान लो किसी अखर की पावर कुछ भी m का, अपने m का मतलब है नहीं, तुसीं ने इंग्लिश के अखर देख के नहीं डर जाना। ये एक तरह फार्मूला हुंदा हैगा, काम एक गिनती वाले करदा हैगा। देखो तुहानूं दसांगे, तुसीं ने बस क्लास के नाल बने रहणेगा। देखो किसी अखर की पावर m होगी, मतलब कि एक अपने इत्थे अपने ले लेगा 2 ले लिया, 2 की पावर m नूं आपां कोई मान लो 2 की पावर अपने 2 लिख लिया। आ विचाले गुणा हैगा, गुणा नूं इस तरह पा लो। आ देखो इत्थे a है, इत्थे भी a है, तो मतलब कि जिहड़ी चीज़ अपने इत्थे लई है वही चीज़ इत्थे लवांगे, मतलब कि इत्थे भी 2 ही ले लिया। तो देखो इत्थे m सीगा तो इत्थे n हैगा, मतलब कि बदलमा है तो आपां इत्थे भी बदलमा लवांगे। बदलमा मतलब कि आपां 3 ले सकते हैं, 3 ले लो। चलो देखो फिर अगे इन्हां ने की कीता सीगा, जिहड़ा इत्थे सीगा देखो नीचे वाला अखर उहनूं इत्थे लिख लिया। तो आपां देखो इन्हां दे विच्चों नीचे वाला अखर अपना 2 हैगा, इहनूं इत्थे लिख लिया। फिर m, आ m सीगी, आ n सीगी, m ते n नूं जोड़ के लिखता। इत्थे अपनी आ m हैगी ते आ वाली n हैगी, इन्हां नूं आपां जोड़ के लिख दांगे 2 जोड़ 3। तो की बन गया देखो 2 की घात m जोड़ n, मतलब कि 2 जोड़ 3 की बन गया 2 की घात 5। मतलब कि आपां 2 नूं 5 बारी लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2। इस तरह आप इसनूं सॉल्व कर देंगे। इन्हां दी गुणा करके अपना जिन्ना आ जाएगा अपना वो आंसर होएगा, ठीक है जी। तो देखो इन्हां ने एक तरह फार्मूला ये चीज़ के हिसाब नाल बनाएगा। देखो जेकर तो तुसीं पहली बार की करोगे, इन्हां दी गुणा करोगे, मतलब कि इन्हां ने ये दस्सेगा थ्योरी दे विच कि ये चीज़ां सेम हुंदियां ने जेकर जोड़ भी होवे दोनों दे विच। ते जां फिर आपां इन्हां नूं किसी भी अखर की पावर, जिमें देखो a की पावर 5 लिख लिया। इंग्लिश के विच भी तुहानूं इस तरह ABC दे विच भी पेपर दे विच सवाल आ सकदा हैगा। a की 5 a की 4, देखो a दोनों सेम ने, सेम लिखता। m की थां ते आपां ने 5 लिखता, n की थां ते आपां ने 4 लिखता। तो की बन गया a की पावर 5 ते 4 9। जां फिर एवें लिख लो, देखो m
जोड़ n की बन गया अपना m जोड़ n नहीं 5 जोड़ 4 5 जोड़ 4 बराबर a दी पावर 9 बन गया। किवें बनिया जी हुण तुहानूं आपां इस तरीके के हिसाब नाल भी दसदे हां। ये चीज़ तो आपां नूं पता लग गया भी जोड़ सीगा 9 बन गया। a दी पावर 5 हैगा देखो a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a एवें लिख के फिर आप 4 बारी आ लिख दो। इस तरह 9 बारी लिखांगे देखो 5 बारी a लिखता तो 5 बारी a लिखता। असल दे विच इन्हां ने ये किहा हैगा जेकर बेस सेम होण देखो अखर नीचे वाला सेम होवे ते उपरले अखर नीचे वाले देखो दोनों सेम ने ए आने दोनों पासे नीचे वाले जेकर सेम होण ते उपरले वाले अखर जिहड़े ने वो अलग अलग होण ते निशानी विचाले गुणां दी होवे तां उन्हां दा जोड़ हो जांदा हैगा उपरले अखरां दा। नीचे वाले नूं आपां इक्को लिख लैंदे हां उन्हां दे विचों। देखो ये चीज़ दे नाल तुहानूं समझ आ गई होवेगी। देखो देखो पहला की करना पएगा देखो आपां पिछला जो तुहानूं एग्जाम्पल ही दसी है उही चीज़ आपां दुबारे लिख के दिखाने तुहानूं। 2 दी पावर 2 गुणा 2 दी पावर 3 लिख लिया। तां देखो ये की कहंदे ने पहलां तां आपां नूं ये की करना पएगा जिहड़ा अपने फार्मूले दे हिसाब नाल आपां किवें करांगे जेकर आपां नूं ये चीज़ का ना पता होवे मतलब कि भी आपां इन्हां नूं दोनां नूं जोड़ सकदे हां उपर वाले नूं। ये तां आपां नूं आ फार्मूले ने दसता नहीं आपां ने एवें मत्था मारी जाना सीगा। देखो मत्था किवें मारी जाना सीगा देखो 2 दी पावर 2 हैगा इहनूं 2 वारी लिख लो ठीक है जी। फिर आ गुणा विचाले गुणा लिख लो आ 2 दी पावर 3 हैगी 2 दी पावर 3 हैगी 2 नूं 3 वारी होर लिख लो। हुण इन्हां नूं आपां गिणन लग जाओ 2 4 ते 1 5 तां फिर 2 दी पावर 5 बन गई जी। आपां ने इन्नी चीज़ मत्था मारन तो बाद कहा ये पर जेकर आपां नूं ये फार्मूला पता हैगा तां आपां किवें करांगे। देखो आपां नूं पता है भी नीचे वाले सेम ने फार्मूला कहंदे हैगा अपना नीचे वाले सेम ने तां 2 नूं एवें लिख लिया। तो कहते जेकर नीचे वाले सेम ने विचाले निशानी गुणा दी है तो उपरलियां दा दोनों का जोड़ कर दो कहते चुप करके 2 ते 3 2 जोड़ 3 हैगा मतलब कि 2 की घात ये चीज़ 5 बना दो कहते सीधी। किते तो आपां ने इन्ना मत्था मारन तो बाद 5 बनाया सीगा ते किते आह फार्मूले ने सीधे ही बनवाता। फार्मूला यही चीज़ होंदी हैगी किसी चीज़ नूं शॉर्ट बनाने दे वास्ते। देखो अगला फार्मूला की कहंदा हैगा ए दी पावर m ए दी पावर n। देखो वही चीज़ जिवें पहलां वाले वांगू सेम हैगा ए दोनों दे विच ए हैगी जेकर ए दी पावर m ए दी पावर n बटे दे विच होवे पहलां वाले दे विच गुणा च सीगा इतके वाले दे विच बटे च है। गुणा ते बटे दा जोड़ ते घटा दा आपस दे विच इन्हां दा रिलेशन हुंदा है इस तरह ठीक है जी। हुण पहलां देखो पहलां गुणा दे विच सीगा तां करके इत्थे जोड़ सीगा ते हुण इन्हां दा बटे दे विच तां करके इत्थे घटा आ गया। देखो हुण आपां तुहानूं कढ के दिखाने हैगे कि किस तरह ये चीज़ बन सकती है। देखो ए दी पावर m हैगी ठीक है जी विचाले आपां पा लो गुणा तो ए दी पावर -n बना सकते हैं। जेकर आपां ने नीचे वाले नूं उपर लैके जाना होवे तां आपां इस तरह बना सकते हैं। पहलां वाले फार्मूले ते आ गए आपां ने क्योंकि इत्थे गुणा होनी चाहिए सीगी ते आह दोने सेम होने चाहिए सीगे। आपां ने आ चीज़ां भी देखो सेम ने दोनों विचाले भी गुणा लिया आपां ने भाग तो वंड की निशानी सीगी मतलब ये बटा सीगा जिहड़ा इस तो आपां ने गुणा बना ली। गुणा बनाने के चक्कर च आपां ने की करिया इत्थे माइनस का बना लिया घटा दा बना लिया n नूं। तां देखो आ चीज़ां सेम होनियां चाहिए ने ਜਿਹੜੀਆਂ सेम होणगीਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ लिख ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ m ਨੂੰ लिख ਲਾਂਗੇ। फिर की सीगा अपने फार्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ सीगा जोड़ पा लिया तो एक घटा दा n सीगा घटा दा n एवें लिख लिया। देखो घटा ते जोड़ जेकर दोने होण तां घटा दी चलदी हुंदी है कहंदे तां करके आह वाला जोड़ की निशानी है जिहड़ी खत्म हो चुकी मतलब a दी पावर m घटा n हो चुकी ठीक है जी। समझ आ गई होवेगी तुहानूं। देखो आपां हुण तुहानूं ये तो पहलां वाले फार्मूले दे नाल आपां ने इसदा एक तरह लिंक जोड़िया भी दोनों दे विच की रिलेशन हैगा। हुण आपां तुहानूं करके दिखाने कि किवें घटाव हुंदा हैगा क्यों हुंदा भी की गलबात है इहदी आपां देखो तुहानूं दसदे हां। ए दी पावर 5 ठीक है ए हैगा आपां ने ए ही लिख लिया इत्थे नीचे भी ए दी पावर 4 लिख लिया मतलब कि आपां ने m नूं तां 5 लिख लिया ए वाली m नूं
ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ n ਸੀਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ, a ਦੀ ਘਾਤ 5 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। a ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ ਫਿਰ a, 5 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਪੰਜ ਵਾਰੀ a ਲਿਖ ਲਈ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ a ਦੀ ਘਾਤ 4 ਹੈਗਾ, 4 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਓ a ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ a। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਓਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ 4 ਕੱਟਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਚ ਗਈ ਇਕੱਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਭਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ A ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ A ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ a ਦੀ ਘਾਤ 5 ਸੀਗੀ, 5 ਲਿਖ ਲਿਆ। a ਦੀ ਘਾਤ ਨੀਚੇ 4 ਸੀਗੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ a ਦੀ 5 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, a ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ a ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ a ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ a ਆਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ m ਸੀਗੀ ਤਾਂ m ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ 5 ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ m ਘਟਾ n ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ m ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਲਿਖ ਲਿਆ, n ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਪਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ a ਦੀ ਘਾਤ 5 ਘਟਾ 4 1 ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਏਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 4 ਏਆਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉੱਪਰ 1 ਏ ਬਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਘਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਉੱਪਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਔਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਔਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2/3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2/3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਘਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। 2/3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਘਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਤਾਂ 2/3 ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ 2 ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਰ ਲਾਂਦੇ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ 2/3 ਦੀ ਘਾਤ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਘਾਤ ਲਿਖ ਲਓ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਵ। 2 ਗੁਣਾ 2 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਗੁਣਾ 3, ਮਤਲਬ ਕਿ 4/9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 2/3 ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਘਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ -2 ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, x ਦੀ ਘਾਤ -1 ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ x ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, 1 ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਘਾਤ -1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੇ ਵਿੱਚ
1 ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ नहीं ਹੁੰਦਾ, क्योंकि घात 1 ਹੁੰਦੀ है, वो अखर भी न्यूट्रल ਹੁੰਦਾ है, तो ਜਦੋਂ उस ते ਆਪਾਂ बटे ਵਿੱਚ 1 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ भी सिंपल अखर ਹੁੰਦਾ है। ठीक है जी। तो ਹੁਣ इस ते बटा ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ इस दी घात हैगी ਜਿਹੜੀ माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ हैगी, माइनस ਦਾ 1 ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? देखो उस ਨੂੰ 1/x ਦੀ ਘਾਤ 1 लिख सकते हैं। ये माइनस का 1 ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ नीचे जाके कल्ला 1 बन गया, सिंपल 1 बन गया। ठीक है जी। तो देखो जेकर हुण अपने कोल लिखिया होवे माइनस की 2 घात होवे 1/x की घात 2 बन जाएगा अपने कोल। जेकर माइनस की घात होवे मतलब कि जिहड़ा माइनस वाली घात हुंदी है वो नीचे जाके प्लस की बन जाती है। देखो जिवें कि तुहानूं ये आपां ने एक सवाल दे विच दस्सिया सीगा, इस दे विच दस्सिया सीगा। देखो जिहड़ी माइनस की एन है ना, एम माइनस एन आया सीगा अपने कोल। देखो इत्थे वाला ये एम माइनस एन है, वो एन माइनस का पता क्यों आया सीगा? क्योंकि वो नीचे सीगा। आ देखो इत्थे वाले च ये नीचे सीगा एन, तां करके इस तरह देखो तुहानूं इत्थों समझ आ गया होवेगा। ठीक है जी। तां देखो जेकर नीचे ही माइनस लिख रखी होवे, जेकर 1/x हैगा, मान लो आपां नूं सिंपल दिता पे है 1/x दिता हैगा, तां आपां उस नूं किवें नीचे लैके आवांगे, किवें बाहर लैके आवांगे, तां आपां उसकी घात इस तरह बन जाएगी। पर जेकर देखो नीचे माइनस दिती हुई है तां उपर आके वो प्लस का बन जाएगा, प्लस की 1 घात बन जाएगी, मतलब कि 1 बन जाएगी। तो इस तरह देखो इस दे विच हैगा। हुण इन्हां दी घात पहली गल तो आपां ने उही करना है पहलां वाले सवाल दे वांगू। इसनूं किवें करना है? देखो 2 की घात -2, 3 की घात -2, इस तरह बन गई अपनी ये। तो हुण की करना है? देखो 2 की घात -2 हैगा, तां करके 2 की घात +2 करने वास्ते आपां की करांगे? 2 की घात +2 करने वास्ते आपां इसनूं इस तरह लिख सकते हैं 1/2 की घात 2 प्लस की बन गई ये। तो जिमें इस दे विच देखो आ नीचे माइनस का सीगा, माइनस की 1 सीगी, घटा दा 1 सीगा घात इहदी, तो उपर जाके प्लस की बन गई सीगी। इस तरह अपने 3 नूं करना है, 3 की घात 2 हैगी घटा दी, तो उपर जाके ये बन जाएगी 3 की घात 2 बन जाएगी ये। ठीक है जी। तो यह उपर आ गया, मतलब कि इस तरह बन गया। देखो 3 की घात 2 उपर हैगा, 2 की घात 2 नीचे का। जेकर इन्हां दी घात अलग अलग हैगी, देखो उपर ते आह, तो आपां इन्हां दी घात 1 भी लिख सकते हैं, जिवें तुहानूं पिछले सवाल दे विच दस्सिया सीगा। ते 3 की घात 2 ते 2 की घात 2, तो इस तो आपां की बना सकते हैं? 3/2 इन्हां दी घात 2 बना सकते हैं। इस तरह ये बन गया अपना। ठीक है जी। तो ये तो हो गया तुहाडा। इस तो अगला देखते हैं। ये भी उही चीज़ हैगी। देखो जिवें तुहानूं पिछले दे विच दस्सिया सीगा, x की घात जेकर -1 सीगा तो आपां ने उसनूं 1/x की घात 1 लिख लिया सीगा। ठीक है जी। आहो भी तुहानूं दस ही दिता हैगा। देखो जिवें दस्सिया सीगा a की घात जेकर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होंदी है, जेकर a की घात 1 हैगी तो उसकी वैल्यू a होंदी हैगी। ये x दे विच x ते a एक इंग्लिश तो इन्होंने कोई अखर लिया होया हैगा, वो तुसीं अपनी मर्जी दे नाल कोई मर्जी अखर लै सकते हो। जेकर किसी अखर की घात 1 होवे तो उसकी वैल्यू भी 1 ही होंदी हैगी। ठीक है जी। हाँ, जेकर किसी अखर की घात 1 होवे तो उही अखर आ जाएगा। ठीक है। तो अगे देखते हैं आपां ए की घात m गुणा b की घात m। देखो पहलां वाले दे विच सीगा, उहदे विच सीगा ये चीज़ जो घातां सीगियां वो वक्खरियां वक्खरियां सीगियां ते उन्हां दे बेस सेम सीगे। पर इहदे विच देखो हुण घातां इक्को ने, उन्हां दे बेस सेम ने। इत्थे ए सीगा दोनां दे विच, हुण की हैगा, हुण ए ते बी अलग अलग ने। ठीक है। ते उपर वाला हैगा जिहड़ा वो सेम नेगे। देखो आपां ने बटियां वाले दे विच किवें करदे सीगे आपां, जेकर 1/2 हैगा अपने कोल, ਉਹਦੀ घात मान लो 2 दे रखी, आपां किवें करदे सीगे 1 की घात 2 ते 2 की घात 2 कर दिंदे हुंदे सीगे। ठीक है। तो हुण इस दे विच भी वही चीज़ हैगी। देखो जेकर 1 गुणा 2 हैगा आपां नूं दित्ता होया,
1 ਦੀ ਵੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ, 2 ਦੀ ਘਾਤ ਵੀ 2 है। तो ਆਪਾਂ 1 ਤੇ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 2 × 2 बन गया। ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਆਪਾਂ 2 कर सकते हैं। मतलब कि देखो इन्होंने किमें कीता होएगा, ए ते बी दी थां ते आपां 3 × 2, 3 की घात भी 2 कर लो, 2 की घात भी 2 कर लो, कर लिया अपने बराबर। ए ते बी नूं इकट्ठा लिख दो, कहंदे ए ते बी नूं इकट्ठा लिख दो, मतलब कि इन्हां दी गुणा करती इन्होंने। ए ते बी दी तां हुण गुणा इन्हां नूं ए ते बी नूं इकट्ठा ही लिख सकते हैं, मतलब गुणा एवें थोड़े ना भी ए जेकर अपने कोल 5 है, हाँ जेकर इन्हां दी वैल्यू दित्ती होवे भी ए दी वैल्यू 5 हैगी, बी की वैल्यू 3 हैगी, तो 5 ते 3 की आपां गुणा करके लिख देंगे। पर इन्होंने वैल्यू नहीं दी हुई तो ए ते बी नूं इन्होंने 1 बना के लिखता। इस तरह आप 3 दूणा 6 कर देंगे। तो जी उन्होंने घात हैगी, देखो दोनों की घात दोनों इक्को जिहियां सीगियां, एम एम अलग सीगा, देखो उन्होंने 1 एम बना के लिख दी। उस तरह आप 1 बार दे विच 2 लिख देंगे। जे इस नूं होर सॉल्व करना इस तो अगे तो तुसीं कर सकते हो 6 × 6 करके। ठीक है जी, इस तरह तुसीं आंसर इसका लिया सकते हो। तो देखो अगला इस तो अगे दा की हैगा, देखो जेकर कोई मान लो आपां नूं 2 दिता हैगा, ठीक है जी, तो 2 की घात 2 तो बाद फिर 2 दे रखी हैगी। इस तरह आपां नूं कोई दिता होया सवाल, तो आपां ने उसका करना की हैगा, उस दियां जिहड़ियां घातां होणगियां दोने घातां दी आपस दे विच आपां गुणा कर दांगे। देखो नीचे वाला 2 आपां ने एवें लिख लिया, उस दियां जिहड़ियां घातां सीगियां 2 × 2 कर दांगे उन्हां नूं। जेकर देखो उस दे विच एक सीक्वेंस जी बना के दित्तियां होईयां ने इन्हां दीयां घातां, तां आपां इन्हां दी आपस दे विच गुणा कर दांगे, तां 2 की घात 4 हो गई। मतलब कि 2 नूं 4 बारी इन्हां ने लिखना हैगा। ठीक है जी, ये चीज़ का इत्थों तक तुहानूं पता लग गया होवेगा। सो एक रिक्वेस्ट है कि तुसीं अपने चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लो, तो अपने दोस्तां दे नाल चलदी होई वीडियो नूं जरूर शेयर कर दो जी। ठीक है जी, तो देखो हुण इस तो अगला पॉइंट अपना की होएगा, इसनूं आपां देखो रूट दे विच आपां नूं 2 दिता होएगा, तो इसकी घात आपां नूं 4 दे रखी है। आपां देखो 2 नूं घात 4 दित्ती होई हैगी, इसनूं आपां ने मान लो सॉल्व करने गा, तो आपां 2 नूं 4 बारी लिख सकते हैं, 2 नूं 4 बारी लिख सकते हैं। तो आपां इस ते जोटे बना लो, पहली गल जोटे इस ते बना लो, मतलब कि इस दे जोटे बना के आपां इसनूं इस दे विच्चों बाहर कढ सकते हैं, या फिर तुसीं इसनूं कल्ली कल्ली तोड़ के बाहर कढ सकते हो। देखो 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है जी, एक गल तुहानूं होर दस दिंदे कि देखो 2 बारी जेकर कोई रूट दे विच हैगी कोई संख्या, तो उन्हां दी दोनों की गुणा करन ते वो सिंपल संख्या आउंदी हुंदी हैगी। मतलब कि इन्हां दोनों की पावर, इन्हां दोनों की ताकत इन्नी घट हुंदी है कि इन्हां नूं दोनों नूं मिला के दोनों नूं आपस दे विच गुणा करके फिर सिंपल 2 दे जिन्नी ताकत बनती हैगी। आ गई ना समझ। मतलब कि देखो तुहानूं सिंपल तो सिंपल शब्दां दे विच दस दिंदे कि जिहड़ा एक अखर रूट दे विच हुंदा है तां उसकी पावर अद्धी हुंदी हैगी। मतलब देखो अंडर रूट जेकर 2 हैगा, इसकी पावर अद्धी हुंदी हैगी, जे मतलब कि 2 की घात 1/2 हुंदी हैगी। देखो तुहानूं दस दित्ता सीगा ये अद्धी हुंदी हैगी, मतलब एक बारी होर आपां अंडर रूट 2 लिख लिया, ਇਹਦੀ घात भी अद्धी हुंदी हैगी। अद्धा ते अद्धा तुहानूं पता होवेगा, देखो अद्धा ते अद्धा 0.5 जोड़ 0.5, ठीक है, तो उन्होंने जोड़ के ही 1 बनेगा ना। मतलब कि देखो इन्हां दोनों की पावर अद्धी अद्धी हैगी, तो अद्धा ते अद्धा 1 बन जाएगा। आ 2 आपां ने 1 बार ही लिख लिया, इन्हां दी दोनों की जिहड़ी अद्धी अद्धी पावर सीगी वो जोड़ के 1 बन गया। मतलब कि जेकर आपां 2 बारी रूट वाले 2 लिख लैने आ, तो उन्हां दोनों की पावर जोड़ के कल्ले 2 के बराबर हुंदी हैगी। ठीक है जी, तो हुण देखो तुसीं इत्थे समझोगे इसनूं। आ देखो दोनों की अद्धी अद्धी पावर हुंदी हैगी, आ दोनों की पावर जोड़ के सिंपल 2 बन गया। फिर इन्हां दे विचाले इत्थे आ वाली गुणा लिख ली अपने, इन्हां दोनों की अद्धी अद्धी पावर हुंदी आ, तो इहदा भी 2 बन गया। तो इन्हां दोनों की गुणा करो आपस दे विच, इन्हां दोनों की आपस दे विच गुणा करके तुहाडा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आ गई होवेगी समझ इसकी तुहानूं हुण तक।
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤੇ 2 ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਬਣ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ 4 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵਰਗਮੂਲ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧੀ ਪਾਵਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 2 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈਗੀ, ਤੇ 2 ਪਾਵਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਸਮਝ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਪੌੜੀ ਜੀ ਆਹ ਵਰਗਮੂਲ ਜਾਂ ਲਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 1/2 ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। 1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। 1/2 ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰੂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ 1/2 ਲਿਖ ਲਿਆ, 1/2 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ 4 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, 1/2 ਗੁਣਾ 4। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦੀ ਘਾਤ 4/2 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2। 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਗੁਣਾ 2, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੂਣੀ 4। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ 4 ਵੀ ਦੇਖੋ ਆ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘਾਤ 4 ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ 2 ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਘਾਤ ਵੀ 2 ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਘਾਤ 2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 2 ਗੁਣਾ √2। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ 2, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਧੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆ ਪਿਆ, ਅੱਧੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ 2 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ 2? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ 1/2 ਹੈਗੀ, ਗੁਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਲਿਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਗੁਣਾ 2 ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2/2 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 1 ਆ ਗਿਆ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 2। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, 2 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ 3। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 2, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਵ। ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ 1/2 ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ।
ਤਾਂ ਇਹੀ 2 ਹੁਣ 1/3 ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੈ, मतलब कि अद्धी पावर तो भी घट गया। हुण ये अद्धी पावर तो भी घट गया, क्योंकि देखो 1 पावर का सीगा, 1 पावर दे विच जदों 1/2 हुंदा हैगा, 1 पावर का अद्धा हिस्सा करके इहदा मतलब हुण 1 पावर के 3 हिस्से करके ने, मतलब कि पावर होर भी घट गई ना। जेकर एक चीज़ के आपां 2 हिस्से करते हैं तो वह पावर अद्धी रह जाती है, पर जेकर 3 हिस्से करते देखो अद्धी तो भी घट जाएगी। होर हिस्से जिन्ने भी आपां वधाउंदे जावांगे उस बटे दे विच नीचे वाली संख्या जिन्नी वधाउंदे जावांगे तो उसकी पावर वो इन्नी घटती जाएगी। देखो 1/3 आपां ने लिख लिया सीगा, गुणा दे विच जिहड़ी आ घात वाली आ 3 हैगी, ये 3 लिख लो, ठीक है जी। तो इन्हां नूं आपस दे विच कट दो, तो जां फिर इस नूं 3/3 करके कट दो। 2 की घात 3/3 सीगी, कट के 1 आ गई, 2 की घात 1 आ गया अपना आंसर, मतलब कि 2 आंसर आ गया। तो ये विच देखो हुण आपां ने जो 3 सीगा आपां ने 3 दे जोटे बना लए इसदे, ठीक है जी। तो हुण देखो एक आपां नूं एक आ जिहड़ा नवां दिता होएगा, इस दे विच 8 का रूट दिता होएगा, ये हैगा जिहड़ा 8 का रूट आपां नूं दिता हैगा, इस नूं आपां ने सॉल्व किवें करना हैगा। इस नूं आपां ने सॉल्व करना हैगा, देखो इस नूं इसे दे विच तोड़ के लिख लो। पहली गल तो इस नूं तोड़ के लिख लो, 2 गुणा 2 ये चीज़ बना ली। फिर आप इस तो भी ज़्यादा तोड़ लो, 2 गुणा 2 ये भी रूट के विच देखो इत्थे कुछ भी नहीं हैगा, मतलब 2 हैगा। जदों 2 हैगा तो आप इन्हां दे 2 दे जोटे बनावांगे। ये तो इनू जोटीदार मिल गया, ये वाले 2 नूं इन्हां दा जोटा बन गया, इन्हां दी अद्धी पावर सीगी, ये तो 2 निकलिया है बाहर। ये 2 नूं कोई जोटेदार मिलिया नहीं पावर 1 बनाउण वास्ते, तो ये बेचारा इस तरह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रह गया। तो यदा आंसर ये बन गया 2/2, ठीक है जी। तो जेकर इत्थे 3 हुंदा तो आप 3 का ही जोटा बना देंगे, ठीक है जी। मतलब कि यह पूर्ण नहीं हैगा। सो देखो ये सीगी अपनी अज की क्लास करनी ते घातांक, ठीक है जी। तो ये क्लास तुहानूं किस तरह की लगी तुसीं ने कमेंट करके जरूर दसना, तो नाल ही अपने दोस्तों के नाल इस वीडियो में जरूर शेयर कर देना, तो अपने इस चैनल में हुणे सबसक्राइब कर लो। मिशन पंजाब पुलिस नाम का जो अपने बैच स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्री वाला बैच है ये, इसका कोई भी तुहाडा खर्चा नहीं है। यूट्यूब चैनल पर तुहानूं फ्री दे विच अपने चैनल पंजाब स्टडी के उत्ते वीडियोज़ मिलदियां रहणगियां, ठीक है जी। इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। सो तुहाडी फीस इन्नी है कि तुसीं बस वीडियो नूं शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों के नाल। ते नाल ही इस तो बिना अपने चैनल के उत्ते जो बैच स्टार्ट किया होएगा पंजाब जीके का, उस दे विच अपनी पंजाब की जियोग्राफी चल रही हैगी, वो वीडियोज़ नूं भी तुसीं ने जाके देख लैणा। पहली वीडियो तो स्टार्ट करके तुसीं ने सारियां देख लैणियां गे। पंजाब पुलिस का जो सिलेबस है उसके लिए बहुत जो टॉपिक ने अपने इकट्ठे किए हुए हैं, उस दे विच सारा पेपर तुहाडा कवर होवेगा। ते जो अपने इसका मैथमैटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया है, ये तो बिल्कुल आपां उसते हिसाब नाल ही चलांगे। चैप्टर जो उस दे विच दिते हुए ने आपां उही चैप्टर सीरीज़ वाइज स्टार्ट करिया करांगे, ठीक है जी। हाँ, जेकर कोई चैप्टर एवें दा होया भी पहला जिवें 1 2 दूजा चैप्टर तीजा चैप्टर दिता होया, जेकर तीजे तो बाद ही दूजा समझ आउंदा है फिर आपां अगे पिछे उहनूं कर लांगे, नहीं आपां तुहाडे सिलेबस के हिसाब नाल ही चलांगे, ठीक है जी। हाँ, पंजाब जीके दीयां जो क्लासां ने वो आपां ने इस तो पहले ही स्टार्ट कर दित्तियां सीगियां सिलेबस आउण तो, तां करके वो क्लासां दे विच आपां ने एक तरह मिक्स सिलेबस हैगा वो, पर कवर तो तुहाडे सारे पेपर नूं करेगा, क्योंकि पंजाब दी जीके तुहानूं देखो पंजाब दी जिहड़ी भी चीज़ हैगी है पंजाब दे विच, वो चीज़ आपां ने जदों दिखाई दित्ती उस दे विच क्लासां दे विच, तां उस तो बाहर तां कितों पेपर आ नहीं सकदा। इस तरह वो तुहाडा सारा सिलेबस कवर करेगा। वो भी तुसीं ने पहली क्लास तो लैके जो अपनियां 22-23 क्लासां हो चुकियां ने उत्थों तक तुसीं ने जरूर देख लैणियां ने। ते नाल ही कुछ दिनों तक आपां रीजनिंग का भी आपां क्लासां स्टार्ट करांगे अपने इसे चैनल के उत्ते, ठीक है जी। सो अपनी सिंपलीफिकेशन की अज की क्लास सीगी, तुसीं चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लेने, ते नाल ही डेली अपडेट्स नूं जानने के लिए अपने टैलीग्राम के उत्ते जरूर चले जाने। देखो अपना सारा सिलेबस अपना कंप्लीट करवाया जाएगा इस चैनल पर, तो तुसीं ने हुणे सबसक्राइब कर लेना, तो अपने दोस्तों के नाल भी वीडियो नूं जरूर शेयर कर दो। हुण तक वीडियो के नाल बनण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।